हर हर महादेव। जय महाकाल। अगर आप भी भगत हैं महाकाल के तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जय महाकाल जरूर लिखिए। स्वागत है कहानी मंगल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कहानी मंगल, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती है। और कभी कभी एक बार सुनने के बाद रात भर नींद भी नहीं आती। आज की कहानी उन जगहों में से एक पर आधारित है जहां दिन की रोशनी लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है, पर रात का अंधेरा हर दरवाजे, हर खिड़की और हर दीवार के पीछे सैकड़ों साल पुराने सन्नाटे को जगा देता है। हम आपको लेकर जा रहे हैं कोलकाता के बीबीडी बाग में स्थित इस इमारत में, जहां कदम रखना भी मन नहीं चाहता। एक ऐसी जगह जिसकी दीवारें ब्रिटिश शासन का घमंड भी दिखाती हैं और क्रांतिकारियों का खून भी। जहां हर रात 8 दिसंबर 1930 की गोलियों की आवाजें आज भी हवा में तैरती हुई महसूस होती हैं। हाँ, यही है राइटर्स बिल्डिंग। भारत की उन कुछ इमारतों में से एक जहां लोग काम तो करते हैं, पर सूर्य ढलने से पहले बाहर निकल जाना ही अपनी जान बचाने जैसा समझते हैं। कहते हैं जब बीबीडी बाग रात में सूना हो जाता है तो राइटर्स बिल्डिंग की पुरानी खिड़कियों के पीछे कोई चल रहा होता है। किसी के कदमों की खटखट सुनाई देती है, धुंधली परछाइयां दीवारों पर दौड़ती हैं और कहीं से एक धीमी टूटी हुई अंग्रेजी आवाज कहती है, लीव, लीव नाउ। आज की कहानी सिर्फ एक भूतिया इमारत की नहीं है। यह उन आत्माओं का कैद खाना है जो कभी न्याय मांगते मांगते इन गलियारों में भटकते रह गए और अब हर अजनबी से जवाब मांगती हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो संभल जाइए, क्योंकि यह सिर्फ सुनने भर की कहानी नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसके बाद आप कोलकाता की इस लाल इमारत के पास से धीरे धीरे या शायद कभी भी गुजरना नहीं चाहेंगे। चलिए, खामोश हो जाइए, लाइट्स धीमी कर लीजिए और तैयार हो जाइए कहानी मंगल की आज की दहला देने वाली दास्तान के लिए। कोलकाता के हृदय बीबीडी बाग की हलचल भरी सड़कों के बीच एक ऐसी इमारत खड़ी है जो दिन में सरकारी दस्तावेजों की आवाजों से भले ही गूंजती हो, पर रात के अंधेरे में इसकी दीवारें सदियों पुरानी चीखों, कराहों और अदृश्य कदमों के रहस्य समेटे रखी है। यह है राइटर्स बिल्डिंग, एक स्थापत्य चमत्कार पर एक भयावह अध्याय भी है। यह इमारत बाहर से जितनी भव्य दिखती है, भीतर उतनी ही दम घुटू चुपी बसती है। इसकी लाल ईंटों से बनी दीवारें जैसे बीते युग के हर राज को अपने ही भीतर कैद किए बैठी है और हर रात इन ईंटों के पीछे छिपी कहानियां करवट बदलती हैं। सन 1777 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इमारत को अपने राइटर्स यानी कंपनी के क्लर्कों के लिए बनाया, मगर कहते हैं शुरुआत से ही इस इमारत की राहें शुभ नहीं रही। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि निर्माण के दौरान कई स्थानीय मजदूर रहस्यमय हादसों में मारे गए। किसी का शरीर मलबे में दबा मिला, किसी का संतुलन बिगड़कर ऊंचाई से गिरना और एक दो के गायब होने की घटनाएं, जिनका कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। लोगों का मानना है कि पहली दफा खून इसी जमीन ने पिया और यहीं से एक अनजाना शाप इस इमारत से चिपक गया। 1910 और आगे के वर्षों में यह इमारत अंग्रेजों के लिए एक अभेद्य किला थी, मगर 8 दिसंबर 1930 इस तारीख ने
राइटर्स बिल्डिंग की आत्मा सदा के लिए बदल दी। यह वही दिन था जब विनय, बदल और दिनेश, तीनों युवा क्रांतिकारी ने कुख्यात पुलिस इंस्पेक्टर जनरल कर्नल सिम्पसन की हत्या यहीं की दीवारों के बीच कर दी। गोलियों की आवाजों से गलियारा कांप उठे थे। सिम्पसन की अंतिम चीखें कहते हैं, आज भी कई रातों में इन गलियारों में गूंजती सुनी जाती है। क्रांतिकारी बदले की आग में थे, लेकिन इस आग के अवशेष आज भी इस इमारत में भटके हुए दिखाई देते हैं। कई सुरक्षा कर्मियों ने दावा किया है कि रात के 1 बजे और उसके बाद एक अंग्रेजी वर्दी पहने आदमी का साया गलियारे में चलता दिखता है और उसके कदमों की आवाज सुनते ही गलियारा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। राइटर्स बिल्डिंग का एक हिस्सा ऐसा है जिसे आज भी आधिकारिक तौर पर बंद रखा जाता है। इस कमरे के बारे में लोगों का कहना है, अंदर से रात में खड़खड़ाहट आती है जबकि दरवाजा बंद होता है। कोई अदृश्य चीज कमरे की खिड़की के पीछे खड़ी दिखाई देती है। कई सुरक्षाकर्मी यहां बीमार पड़ गए और एक गार्ड पागल भी हो गया, जिसने कहा वह आदमी सफेद दाढ़ी वाला दीवार से बाहर निकलता है। इस कमरे में कभी अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार क्रांतिकारियों को यातना दी जाती थी। उनकी चीखें इतनी भयानक थी कि इमारत के पीछे खड़े पेड़ तक कांप उठते थे। कहते हैं कुछ चीखें अब भी दबाई नहीं जा सकी है। सरकारी दफ्तरों में देर रात तक काम करना आम बात है, पर राइटर्स बिल्डिंग में यह जोखिम भरी बात है। रात 9 बजे के बाद कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन गलियारा खाली होता है। किसी पुरानी स्टाइल की अंग्रेजी जूते की खटखट, टाइपराइटर की टक टक, जबकि कमरे में कोई नहीं। और सबसे डरावना, कभी कभी हवा में किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज, जैसे कोई कह रहा हो लीव लीव नाउ। एक वरिष्ठ क्लर्क ने बताया कि एक रात उसने साफ साफ देखा एक धुंधला सा साया अपनी जगह से गुजरा। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बाहर जाते समय जिस कुर्सी पर वह बैठा था वह पीछे धकेल दी गई, जैसे कोई गुस्से में हो। उसके बाद उसने रात की ड्यूटी दोबारा कभी नहीं ली। कहते हैं राइटर्स बिल्डिंग की लाल ईंटों पर रात में एक अजीब सी लाल चमक दौड़ती दिखाई देती है, जैसे किसी की छाया किसी दीवार पर भागी हो। पुलिस गश्त दल को कई बार लगा कि कोई अंदर भागा है, लेकिन तलाशी के बाद हमेशा इमारत खाली मिली। सीसीटीवी में भी कई बार धुंधले चेहरे, तेज रोशनी और अचानक ब्लैकआउट देखे गए। बीबीडी बाग खुद एक ऐतिहासिक जगह है जहां ब्रिटिश शासन, क्रांतिकारी आंदोलन और कई खून खराबों की घटनाएं हुई। यह इलाके कभी शाम होते ही सुनसान हो जाता था। राइटर्स बिल्डिंग इस पूरे स्थान का ऐसा केंद्र है जहां इतिहास, दर्द और प्रतिशोध की परतें आपस में उलझी हुई हैं। कई स्थानीय लोग कहते हैं इस इमारत के आसपास रात को हवा सामान्य नहीं चलती, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बीच से गुजर रही हो। इमारत की कई हिस्से आज भी उपयोग में नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों ने वहां से आने वाली आवाजों की शिकायतें की थी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन रात के पहरेदार, कर्मचारी और आपस की दुकान वाले अब भी यकीन से कहते हैं राइटर्स बिल्डिंग जिंदा है। इसमें इतिहास के साथ कुछ और भी कैद है, कुछ ऐसा जो आजाद नहीं होना चाहता। तो दोस्तों, राइटर्स बिल्डिंग की यह दास्तां यहीं खत्म होती है, पर उस इमारत के भीतर कैद परछाइयां अभी भी हर रात जगाती है, कदमों की खटखट के साथ, ठंडी हवा के झोंकों के बीच और उन दीवारों पर उभरती धुंधली आकृतियों के साथ। कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन उस इमारत की रातें नहीं। आज भी वहां कुछ है जो अपने होने का
एहसास कराता है, जो उन गलियारों में घूमता है और जो हर अजनबी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर कभी आप पीबीडी बाग जाएं तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कोई धुंधला साया आपको चुपचाप देख रहा हो। और अगर कदमों की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा, क्योंकि शायद वहां कोई दिखाई ही ना दे। आप सुन रहे थे कहानी मंगल, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस कराई जाती है। अगली कहानी तक अपनी लाइट बंद करना मत भूलिएगा, क्योंकि अंधेरा कभी कभी सुरक्षित भी होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।